वेलकम टू सुपर ग्रू और ये वो प्रोग्राम है जिसमें आप सीख सकते हैं क्रिकेट के वो तमाम गुर जो आपको बनाएंगे एक सुपर क्रिकेटर। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो प्रीवियस हिस्ट्री है विक्ट्रीज के हवाले से वो तमाम के तमाम बॉलिंग के इर्द गिर्द घूमती है। बॉलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू गेट गुड रिजल्ट। अगर आप देखें तो हर कोई हमसे ये पूछता है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें यही होता है कि शौक़ की बात है। अगर आप में शौक़ है और वुमन रोल मॉडल्स को देख के लोग फॉलो करते हैं, हमारे पास बहुत से अच्छे ऐसे रोल मॉडल्स हैं जिनको देख के बच्चे फास्ट बॉलर बनना पसंद करते हैं। अगर आपको भी शौक़ है फास्ट बॉलर बनने का तो हमारा प्रोग्राम देखें, हम आपको उसमें कुछ गुर सिखाएंगे। हो सकता है कि आप इसमें कामयाब हो जाए। चले मोहित, चल के अपने प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। कई बॉलर ऐसे होते हैं कि जिनके डिफरेंट स्टाइल होते हैं आउट स्विंग और आउट कट बॉल कराने के लिए। मैं सबसे बड़ी मिसाल डेनिस लिली की दूंगा कि उनका हाथ यहाँ से आता था और फिर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हाथ का बाहर निकलना ज़रूरी है। ये आउट स्विंगर के लिए पढ़ के आपकी फिनिशिंग लाइन इधर है। आपने देखा गेंद पढ़ के इनका थोड़ा सा इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ है, दैट इज़ अवे स्विंग या इसको आउट स्विंग कह लें। आपकी गेंद की मूवमेंट आपको नजर आएगी कि गेंद पड़ के बाहर जा रहा है। आपने देखा होगा कि मोहम्मद आसिफ कराते हैं कि उनका हाथ पड़ेगा और ज़रूर देखें आप कि उनका हाथ पड़ के ऐसे जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लिली का ज़रूर कोशिश करेंगे आपको दिखाने की जो लेट कट्स कराया करते थे बाहर, और शायद दुनिया में उनसे अच्छा किसी ने मैंने बॉलिंग कराते नहीं देखी, या ग्लेन मैग्रा हैं। जैसे ये बॉल करा रहे हैं राइट, और अगर हाथ इनका यहाँ फिनिश इधर होगा लाइक दिस, इधर देखो बॉल जिधर बॉल करा रहे हैं तो इसका गेंद बाहर निकलेगा। अगर इसका हाथ सीधा रह जाएगा तो गेंद अंदर की तरफ आ जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बाजू या आपके शोल्डर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं। आपका हाथ सीधा चला गया तो गेंद की डायरेक्शन आप देख रहे हैं अंदर की तरफ आ रही है। इट हैज़ टू बी लाइक दिस। हाथ से आपने जरूर करना है, उसको मारना है। आपने देखा मैंने कुछ लड़कों के साथ आपको डिमॉन्स्ट्रेट कराया आउट स्विंग का। ये एक ऐसा आर्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप घर में समझें कि मैं ये प्रोग्राम देखते ही आप फ़ौरन से आउट स्विंग करने लगेंगे, हो सकता है कि ऐसा ना हो। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो टू द ग्राउंड। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा। जब तक आप ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके हाथ की मूवमेंट सही नहीं होगी। किसी को कहें कि आपको गौर से देखें कि क्या आपका हाथ सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपने बॉलिंग एक्शन का आप एक पिक्चर बनाएं, आप इससे वीडियो बनाएं और आप हमें भी भेज सकते हैं, और उसके अलावा आप खुद भी देख सकते हैं। अब हम जो आपके बॉल के बारे में बता रहे हैं, जिस बॉल की ग्रिप के बारे में, वो इन स्विंग का है। इन स्विंग का भी वही तरीका होता है, सिर्फ वही बात मैं आपसे बार बार करूँगा। जब तक नया बॉल है, आपको अंदर गेंद लाने के लिए, बाहर ले जाने के लिए अपने जिस्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कई दफ़ा ये आर्ट इतने जल्दी नहीं आता। ये वो चीज़ नहीं है कि आपने गेंद पकड़ी अंदर ले आएंगे बाहर निकालेंगे, नहीं। आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको ऑब्वियसली टाइम भी लगाना पड़ेगा। तो जब इस पर अबूर हासिल होगा, कई दफ़ा अल्लाह की कुदरत होती है कि जैसे वसीम अकरम थे, मोहम्मद आमिर थे, या कोई ऐसे बॉलर्स बड़े ऐसे थे कि जिनकी बॉल दोनों तरफ खुद ब खुद मूव करने लगती है, जब मगर वो टेस्ट में आकर जब उनका एक्सपीरियंस हो जाता है।
हमने आउट स्विंग का बताया था, वही ग्रिप, वेरी सिंपल। आप आ रहे हैं, गेंद पड़ा और आपका हाथ इधर फिनिश हो रहा है ऑन योर लेफ्ट थाई। जब इन स्विंग के लिए आप आएंगे तो इसी तरह आपका हाथ आएगा और आपकी फिनिश जो टच होगा वो यहाँ जाएगा। हमेशा याद रखें, इन स्विंग के लिए आपका फिनिशिंग टच इधर जाएगा। अगर आप उसमें कामयाब हो गए ये करने में तो गेंद आपका ज़रूर अंदर आएगा। इसमें आप क्रीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने अच्छे बॉलर्स हैं जब वो आउट स्विंग करने जाते हैं तो वो स्टंप्स के नज़दीक आ जाते हैं और उधर से आउट स्विंग करते हैं। और कई अच्छे बॉलर्स इन स्विंग करने के लिए नज़दीक जाने के बजाय थोड़ा सा अवे हो जाते हैं। अवे होने के बाद उनका हाथ अंदर की तरफ आता है तो गेंद पड़ के अंदर की तरफ आते हैं। तो आप क्रीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नज़दीक से और क्रीज के बाहर से, ये दोनों तरीके से। मगर जब हम रिवर्स स्विंग पे आएंगे तो हम इसका और भी दूसरा तरीका बताएंगे इस्तेमाल का। मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितना आप स्टंप के नज़दीक से गेंद करेंगे उतनी लाइन आपकी बेहतर होगी। क्रिकेट में बॉलिंग करते वक्त दो चीज़ें कहलाते हैं, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लाइन और लेंथ। वुमन कमेंटेटर्स जब कमेंट्री कर रहे होते हैं कहते हैं इसकी लाइन और लेंथ अच्छी नहीं। लाइन क्या होती है, लेंथ क्या होती है? लाइन वो होती है, वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में आपने गेंद करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं लाइन आपको बता रहा हूँ कि ऑफ स्टंप की है, जहाँ मैंने एक फोर्थ स्टंप लगाई हुई है, दैट इज़ योर लाइन। उस लाइन पे आपने गेंद करनी है। और लेंथ क्या है कि जहां आपका बॉल पिच होता है, लेंथ में अगर आपने गेंद पीछे कर दी तो दैट इज़ अ शॉर्ट बॉल। लेंथ में अगर आपने बहुत ऊपर गेंद कर दी दैट इज़ एन ओवर पिच बॉल, जिसके ऊपर कवर ड्राइव लग जाता है। तो आपको इन बिटवीन एक अच्छी लेंथ पे गेंद करना है। यॉर्कर सबसे बड़ा वेपन, अगर आप एक अच्छा यॉर्कर करा सकते हैं तो मेरे ख्याल से उससे अच्छी कोई बॉल नहीं हो सकती। हम आपको जब जो फास्ट बॉलिंग के गुर सिखा रहे हैं उसमें वो गुर हैं कि जो बावक्त मुश्किल बड़े ज़रूरत आती है। और स्पेशली आज के दौर में जहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, T20 क्रिकेट हो गया, इस वेपन की बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर को ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक नहीं, यॉर्कर्स सबसे बड़ा वेपन। अगर आप एक अच्छा यॉर्कर करा सकते हैं तो मेरे ख्याल से उससे अच्छी कोई बॉल नहीं हो सकती। और यॉर्कर क्या होता है, उसको ब्लॉक होल में भी कहते हैं कि बैट्समैन खड़ा है तो उसकी बिल्कुल इधर गेंद गिरे, इस जगह पे। आप ये बैट्समैन है तो अगर इधर गेंद लैंड कर गया आपका या ऐसे करके, तो समझ जाएं कि आपको मार नहीं पड़ सकती। अगरचे बैट्समैनों ने इसका भी तरीका निकाल लिया है मारने का, मगर 98% चांसेस हैं कि यू विल बी सेविंग रन्स। एक तो यॉर्कर हो गई, एक होती है स्लो बाउंसर। बिल्कुल। एक ये नई चीज़ आ गई है कि आप बाउंस करते हैं मगर स्लो करते हैं, बहुत ही स्लो फेंक देते हैं जिससे रन बहुत बचते हैं। एक होता है चेंज ऑफ पेस। ये वो गुर हैं कि जब आपकी पिटाई हो रही हो तो चेंज ऑफ पेस से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। यानी कि आप भागते हुए आ रहे हैं और जब नज़दीक पहुँचें तो कई ये राना नवीद थे जो लेग स्पिन करते थे, लेग स्पिन करते थे। इवन आज के दौर में अगर देखें तो लसित मलिंगा बहुत अच्छी स्लो रन करते हैं। हाँ, आजकल के दौर में जिसने मलिंगा का जिक्र किया, अगर आपने राना नवीद को देखा हो, भागते हुए आते हैं, आखिरी वक्त में आके बॉल को चेंज करके लेग ब्रेक पे ले आते हैं और लेग ब्रेक करा देते हैं। दैट इज़ चेंज ऑफ पेस या स्टाइल इसको कहते हैं हम। 90% इसको चेंज ऑफ पेस इसलिए कहते हैं कि इसको आप फास्ट की जगह आप स्पिन करा देते हैं, तो दैट इज़ चेंज ऑफ पेस। उसकी जो बॉलिंग की स्पीड है इसको गिराते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन आपको करता चलूँ कि ये वो डिलीवरीज हैं जो बहुत कम आपको क्रिकेट की किताबों में मिलेंगी। ये वो डिलीवरीज हैं जो आप ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस कर करके, क्रिकेट खेल खेल के सीखते हैं। जब आपको ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही हो बॉलर को, वहाँ पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर आपको इसका तजुर्बा हो जाता है और आप परफेक्ट बॉलर बन जाते हैं।
तो मैंने बताया कि चेंज ऑफ पेस ये है कि आप भागते हुए आए, आपका हाथ इधर आया, आपने गेंद को ऐसे चेंज किया, अब ये लेग स्पिन के शेप में आ गई और आपने इसको लेग स्पिन करा दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपका हाथ ऐसे है, आप जब बॉल कराने आए आपने इसको चेंज किया और ऑफ स्पिन के एक्शन में आ गए और आपने आके ऑफ स्पिन कर दी। दैट इज़ चेंज ऑफ पेस। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें, जैसे राना नवीद का उन्होंने मलिंगा का जिक्र किया, वो लाते हैं और गेंद को ऐसे भागते हुए आते हैं और यहाँ से चेंज करते हैं, ऐसे करके। आपको देखो मैंने चेंज किया ऐसे। और कुछ बॉलर होते हैं भागते हुए आते हैं और उसको चेंज कर देते हैं ऑफ स्पिन में। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है कि चेंज ऑफ पेस करना और चेंज ऑफ ग्रिप करना, लेकिन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना लेट बॉलर ग्रिप को चेंज करेगा उतना देर से बैट्समैन रीड करेगा और उसको मुश्किलात होंगी शॉट खेलने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रिप चेंज करना, लेकिन उसकी टाइमिंग भी बिल्कुल एंड में आके चेंज करना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाउंसर कराने के लिए आपको एक तो जब आप वहाँ से भाग रहे हों तो आपको जहन में हो कि मैं अब एक शॉर्ट बॉल करने वाला हूँ जो कि पूरा सर के ऊपर आएगा। उसके लिए आपको बाउंस करने से वक्त जो है पूरा ज़ोर आपको अपने बैक का लगाना पड़ेगा। पूरा ज़ोर जंप लेके आप जब तक मारेंगे नहीं गेंद को तो वो गेंद ऊपर नहीं आएगा। आपने इस डिलीवरी पे देखा कि थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप था और ये वाली बाउंसर उस वक्त की जाती है जिस वक्त आप ये समझे कि आपकी फील्ड जो है वो उस बॉल के मुताबिक है और बैट्समैन जो कि अच्छा पुल नहीं कर सकता उसको ये बॉल की जाती है बेसिकली। और ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप करने का स्लाइटली मकसद यही होता है कि अगर वो पुल करने जाए मिस टाइम करके, यहीं पिच के करीब जो आपका सर्कल है उसमें कोशिश होती बॉलर की कि वो उस बैट्समैन को कैच कराया जाए। तो एट टाइम्स ये बॉल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस बाउंसर की पेस होती है। अगर इसमें पेस है देन यू हैव अ चांस कि आप उसको मिस टाइम कर सकें। अगर थोड़ा सा भी स्लो पेस हुआ तो बैट्समैन यकीनन इस बॉल को फुल शॉट खेल सकता है या इसको पॉइंट के ऊपर से खेल सकता है, या थर्ड मैन पे आपने अक्सर देखा होगा वीरेंद्र सहवाग जो कि बहुत ही मशहूर हैं इस तरह के शॉट्स खेलने में, वो इन बॉलों को बाउंड्री के बाहर भी फेंक देते हैं। तो पेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में किसी बॉलर को आपने देखना है तो मैं समझता हूँ लसित मलिंगा एक ऐसे बॉलर है जो बहुत ही परफेक्ट स्लो बाउंसर्स करते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए हम कुछ क्लिप्स उनके भी आपको दिखाते हैं। एक फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा एथलीट होना चाहिए, स्पेशली उसकी रनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो। अब हम आ गए उस हिस्से में जहां हम अब चलेंगे अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास और वो हमें देंगे एक अच्छा सा डाइट प्लान। सुपर गुरु के एक और एपिसोड में मैं और मुजम्ला आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम फास्ट बॉलर और फास्ट बॉलर की फिटनेस के बारे में है। एक फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा एथलीट होना चाहिए, स्पेशली उसकी रनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छा रनर हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फास्ट बॉलर के तीनों पार्ट्स ऑफ बॉडी, स्पेशली अपर लिम्ब जिसमें शोल्डर, एल्बो और रिस्ट, स्पाइन उसकी बैक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और लोअर लिम्ब के मसल बहुत स्ट्रांग हो। क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छा रनर और एथलीट हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब फास्ट बॉलर रनिंग करने के बाद बॉल को थ्रो करता है तो उसकी बॉडी का पूरा थ्रस्ट उसकी बैक पे होता है। तो बैक के मसल जिनको इरेक्टर स्पाइनी कहते हैं बहुत अच्छे हेल्दी और स्ट्रांग मसल होने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक फास्ट बॉलर के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है वो उसके शोल्डर के मसल हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स में शोल्डर की इंजरी बहुत कॉमन है। इसलिए शोल्डर के मसल को, उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए उसे अपनी फिजिकल फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए और अपने अपर लिम्ब के मसल, स्पेशली सामने के मसल जिनको हम पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं, साइड के मसल जिसे डेल्टाइड कहते हैं और एक्जिला के मसल जिसे हम लेट्समस डॉर्साई कहते हैं जो एडक्ट करते हैं, और रोटेटर कफ मसल जो शोल्डर मोशन की सर्कमडक्शन करते हैं,
ये मसल बहुत ही अच्छे स्ट्रांग और हेल्दी होने चाहिए ताकि उसे रिपीटेड शोल्डर की इंजरीज ना हो सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो बॉल को थ्रो करने लगता है तो शोल्डर को ऑल द वे स्विंग करता है 180 डिग्री, और स्विंग करने के बाद एल्बो उसकी फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जाती है। तो एल्बो के मसल फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, जिसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और लास्टली उसके रिस्ट जॉइंट के मसल, जो कि रिस्ट के एक्सटेंसर्स हैं, बहुत स्ट्रांग हो, और वो जब बॉल को थ्रो करता है तो फिंगर से ग्रिप करके वो थ्रो करता है। तो फिंगर के फ्लेक्सर बहुत अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। फास्ट बॉलर के लिए अहम है कि वो डिहाइड्रेटेड ना हो, उसके जिस्म में नमकियात, पोटेशियम की कमी ना हो, क्योंकि ये उसको सडन बस्ट ऑफ एनर्जी में इवेंट को परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी होगी अगर ये दोनों चीज़ें कम हैं। इस सिलसिले में कोशिश होनी चाहिए कि जितना भी पानी का मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए वो की जाए। इसके अलावा स्पोर्ट्स ड्रिंक, जो कि तमाम ही न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन सभी मुनासिब मिकदार में मौजूद होते हैं, तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि उस बाउट को सही परफॉर्म करने के लिए और अपनी मस्कुलर परफॉर्मेंस एक्सीलेंट लेवल पे ले जाने के लिए इन शॉर्ट स्पेल्स में पानी या लिक्विड्स का बहुत अहम रोल है। सुपर गुरु के इस प्रोग्राम में मुझे और मुजम्ला को इजाज़त दीजिए। चलते हैं मोइन खान और सिकंदर बख्त की तरफ। तो नाज़रीन, इस वक्त हुआ है हमारे फिजिकल फिटनेस का, और हम पूछेंगे सिकंदर से कि फिजिकल फिटनेस पे इस वक्त हमारे पास कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फास्ट बॉलर के लिए। देखिए, आज हमने तो फास्ट बॉलर का मौजू है, मगर जो एक्सरसाइजेस हम बता रहे हैं वो हर कोई कर सकता है, मगर ख़ास तौर पे ये फास्ट बॉलर्स की। लास्ट प्रोग्राम में अगर आपको याद हो तो हमने बताया था आपको हैमस्ट्रिंग के बारे में पूरा कि किस तरह स्ट्रेच करें। ग्रॉइन जो है बड़ा फास्ट बॉलर का जो है हर्ट करता है। ये जो ग्रॉइन के मसल्स हैं ये बहुत तकलीफदेह होते हैं, तो उसके लिए यकीनन बहुत ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आई थिंक कि फास्ट बॉलर्स के लिए, जिसमें वो अपना पैर लिफ्ट करते हैं जंप लेने के लिए, तो ये जो मसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि हैमस्ट्रिंग के मसल इंपॉर्टेंट है, तो उनका बिफोर एनी एक्टिविटी वार्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे बैठते हैं, अपने स्ट्रेच करते हैं लेग्स को, अब ये पोजीशन देखें, सब बच्चों की बहुत ज़बरदस्त है, सबके बड़े अच्छे स्ट्रेस हुआ है। किसी भी एक्सरसाइज से पहले उसकी पोजीशनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी बॉडी स्टेबल होनी चाहिए और फोकस टोटली उस मसल के ऊपर होना चाहिए जिसके लिए आप एक्सरसाइज करें। तो इस वक्त आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपका मसल स्ट्रेच हो रहा है। और फील करना है ये जो ग्रोइंस के मसल्स हैं ये आपके स्ट्रेच हो रहे हैं। जैसे कि ये बच्चा आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट है, थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। ये खोलो, ये भी खोलो, हाँ थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करो। ये इसका कमर थोड़ी सी स्टिफ मुझे नजर आ रही है। जो शुरू में करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप जब रेगुलर बेसिस पे कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो यकीनन आपका स्ट्रेच भी बढ़ता रहेगा, आपकी फिटनेस लेवल भी जो है वो बढ़ती रहेगी। तो ये रेगुलर बेसिस पे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर को। इनसे स्ट्रेच नहीं हो पा रहा इतना, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये स्ट्रेच करें कि जितना ये हाथ लगा दो, हाँ, और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाओ, तो इनकी कमर के मसल्स और ये ग्रॉइन ये सारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इसी में एक और एक्सरसाइज जो ग्रोइंस के लिए, उसमें आप अपने पैर्स को, फिर दोनों पैरों को साथ मिलाएंगे और अपनी जो एल्बोज हैं उससे पुश कर सकते हैं अपने ग्रोइंस को, ताकि ये इसको स्ट्रेच मिले। फॉर द फास्ट बॉलर्स जब भी अपनी एक्टिविटी शुरू करने लगे, बॉडी को वार्म करके इन मसल्स को स्ट्रेच करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनके मसल्स आदत पड़ जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हमारे हैं जो थोड़े से बड़े हो चुके हैं तो उनको थोड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए मगर आप देखें छोटे बच्चों के जिस्म नरम होते हैं तो बहुत अच्छी तरह उनके मसल्स जो हैं स्ट्रेच हो जाते हैं। इसके साथ एक बार फिर फिजिकल फिटनेस के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आई होप कि आपने इस प्रोग्राम से जो हमने स्किल सिखाई हैं उससे यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा और आप जाके अप्लाई करेंगे ग्राउंड पे। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में सिकंदर बख्त मौजूद हैं और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। राइट, जिस तरह मोइन ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हम आपको सिखा रहे हैं वो सिर्फ घर बैठने से नहीं होगा, आपको ग्राउंड पे जाके किसी प्रैक्टिस एरिया पे कोई मैच में जाके आपने उसको अप्लाई करना है। और अगर आपको कोई मुश्किल परेशानी हो रही है और आपको कोई इंजरी हो रही है जो बार बार आ रही है दोबारा,
कई दफ़ा होता है ऐसे प्लेयर्स में कि दोबारा आपको वो इंजरीज आ रही हो, तो आप हमें ख़त लिख सकते हैं, हमें ईमेल डाल सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस बहुत ही सिंपल है, superguru@jio.tv। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम में एक नई स्किल के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।